साझा किए। फिर शाम को उनके साथ रात्रि का भोजन भी बैठ के एक साथ किए। फिर उन्होंने मतलब बड़ी खुशी जाहिर की और आधे घंटे का एक कल्चरल प्रोग्राम भी उन्होंने रखा था। और फिर सवेरे सबसे मुलाकात करके और रात में रुकने का भी उन्होंने आग्रह किया, तो हम वहीं रुक गए कैंप में ही। बड़ा अच्छा लगा। और सवेरे उनसे मिल के फिर एक पेड़ माँ के नाम से एक नीम का पौधा वहां पर लगा के फिर माँ दंतेश्वरी का दर्शन के आशीर्वाद लिए। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, आप सब लोगों के लिए भी खुशहाली की कामना की और अभी वापस आए हैं। सर, मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई है। सीजीपीएससी घोटाले में गिरफ्तारी शुरू हो गई है। कल सीबीआई ने जो उस समय के चेयरमैन थे उनकी गिरफ्तारी की है और एक बजरंग इस्पात के जिनको डायरेक्टर कहा जा रहा है उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता हम लोगों को विधानसभा में चुनाव जिता के सरकार में बैठाई है। और चुनाव प्रचार के दौरान ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के हमारे बेटा बेटियों से वादा किए थे कि छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सीबीआई प्रकरण मतलब पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई करेगी और कोई भी दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएससी घोटाले को हम लोगों ने सीबीआई को सौंपा और सीबीआई जांच कर रही है। और कल ही जो पीएससी के चेयरमैन थे उनको गिरफ्तार की है। और एक और व्यक्ति जिन्होंने अपने शायद बेटे बहू की नियुक्ति कराई थी और सीएसआर मद से उसका भुगतान हुआ था, तो ये सब एकदम प्रमाणित है। तो सीबीआई अपना काम कर रही है और कोई भी दोषीदार इसमें भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी दोषीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कांग्रेस इस पे सवाल खड़े कर रही है। भूपेश बघेल उस समय कहते थे कोई दोषी है तो गिरफ्तार कीजिए। अब चरणदास महंत ने ये कहा है कि क्या कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना है इसलिए गिरफ्तारी की गई है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की गिरफ्तारी बिना कोई साक्ष्य बिना कोई चीजों की कर ली गई। उन्हें फंसाया जा रहा है ये कहा जा रहा है। सर, हम उनके साथ अगर उनको लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है तो उससे भी आगे कोर्ट है, वहां वो लोग जा सकते हैं, वहां अपनी अपील कर सकते हैं। आप लोग जो बैठक लेकर लौटे हैं उस पर सियासत लगातार शुरू आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है। एक तो पहले पूरे पर्यटन किए गए थे। अभी दीपक बैठ ने कहा है कि आपकी बैठक के कारण पेड़ काटे गए, मां के नाम से पेड़ काट रहे हैं तो काट किसके नाम से रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स वो कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? ये लोग कई तरह से दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमको ये भी बताया गया क्षेत्र में कि गर्मी का धान नहीं लगाना है, गर्मी में अगर किसान धान लगाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जबकि शासन की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है। हम लोग तो किसानों के हितैषी पार्टी वाले हैं, सरकार वाले हैं। और जितना भारतीय जनता पार्टी के सरकार किसानों के हित में काम की है उतना कांग्रेस ने कभी नहीं की है। और उसी तरह से ये भी पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि हमारी सरकार तो लगातार पेड़ लगा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम पर, उसमें 4 करोड़ पौधे हम लोग छत्तीसगढ़ में लगाए भी हैं। सर, गोधरा कांड पर बनी साबरमती एक्सप्रेस को जो है मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इतिहास सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके से कुछ? बिल्कुल। उस समय कश्मीर रूपट को भी फ्री किए थे, इसको भी फ्री करेंगे। सर, पीएससी से जुड़ा एक सवाल है। चले, हो गया। सर, लौटे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। सीजीपीएससी घोटाले पर बात की, अपने बस्तर दौरे को लेकर उन्होंने बात की।